हेलो क्लास, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बजट 2023 में मेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सप्तऋषि टारगेट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं सप्तऋषि टारगेट है क्या। सप्त की जब भी हम बात करते हैं, सप्त स्टैंड फॉर 7। तो इस सप्तऋषि टारगेट में 7 की प्रायोरिटीज एरिया को मेंशन किया गया है, जिसमें कि पहला प्रायोरिटी एरिया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके बाद है रीचिंग द लास्ट माइल, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। आप याद रखिएगा, ये जो 7 की प्रायोरिटीज एरिया है, ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम आपको समझाते चलेंगे वाई डिस्कशन। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में 3 चीजों पर फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे एंड हेल्थ सेक्टर पे। ठीक है, और इन 3 सेक्टर्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि अब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं। अब कहीं ना कहीं हम गवर्नेंस में रोल ऑफ आईसीटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो जब भी हम ई गवर्नेंस या रोल ऑफ आईसीटी की बात करते हैं, तो हमारा मेन टारगेट होता है कि कोई भी सेक्टर हो हम उसको डिजिटलाइज करें, उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, तीनों में हम कहीं ना कहीं डिजिटल अप्रोच को लेकर आएंगे। ठीक है, हम डिजिटलाइज करने की कोशिश करेंगे चीजों को। ये एक जनरलाइज्ड अप्रोच है अपने टॉपिक को समझने का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे पहले फोकस किया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर बिल्ड करने का। इसका मेन पर्पस क्या है, एक ओपन सोर्स प्रोवाइड करना, ताकि जो फार्मर्स हैं, इट विल हेल्प द फार्मर्स टू प्रोवाइड विद द इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर क्रॉपिंग प्लानिंग एंड हेल्प टू इम्प्रूव एक्सेस टू द फार्म इनपुट, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, ताकि फार्मर्स को ये सब फैसिलिटीज मिल सके। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर क्रेडिट पे फोकस किया गया है। आप सभी को पता है कि भारत में फार्मर्स को लोन की जरूरत होती है। तो जब भी हम फार्मर्स की बात करते हैं, हम यूजुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं सरकार का टारगेट है कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इन सबको भी प्रमोट करने का। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या कहा गया है, the credit target will increase to 20 lakh crore with the focus on animal husbandry, dairy and fisheries। ठीक है, थर्ड चीज जो इसमें मेंशन किया गया है, वो आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात की गई है। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, यहाँ पे क्लीन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे क्लीन इंडिकेट कर रहा है एक डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। क्लीन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, इस तरीके से आप समझेंगे। हम किस चीज को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, हम डिजीज फ्री प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। फोर्थ हम देखते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात की गई है। एक्सेलरेटर मींस टू एक्सेलरेट समवन। ठीक है, अब यहाँ पे किसको एक्सेलरेट करने की बात कही गई है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों को इनकरेज करने की बात की गई है, उनको एक्सेलरेट करने की बात की गई है कि वो रूरल एरियाज में चीजों को डेवलप करें। यहाँ पर देखिए, इट विल बी सेटअप टू इनकरेज द एग्री स्टार्टअप बाय द यंग एंटरप्रेन्योर इन द रूरल एरियाज। इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। इनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल क्रॉप। ठीक है, इनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने शायद क्रॉप पढ़ दिया है इसको, तो आप इसको सही करिएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात कही गई है। लेकिन इस टॉपिक में आपको एक चीज याद रखना है कि गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल पर भी फोकस किया है। यहाँ पर क्लस्टर बेस्ड एंड वैल्यू चेन अप्रोच को अडॉप्ट करने की बात कही गई है बिटवीन द फार्मर्स, इंडस्ट्री, ठीक है, और सप्लायर्स। ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स, श्री अन्न। अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट ईयर की तरह घोषित किया है। तो यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें और इंडिया में मिलेट की बात करें, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। ठीक है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का। मिलेट्स को इन्होंने श्री अन्न कहा है।
और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फोकस दिया गया है वो क्या है, टू मेक द इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर श्रीअन्न, मतलब मिलेट्स। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद will be supported as a center of excellence for the research and development in the millets। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर प्रधानमंत्री का एक कोट भी है, इंडिया इज एट द forefront of the popularizing the millets whose consumption further nutrition, फूड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द फार्मर। तो कहीं ना कहीं कंजप्शन ऑफ मिलेट्स के थ्रू न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, इट विल प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी ऑल्सो एंड इट विल हेल्प द फार्मर्स ऑल्सो। A new sub scheme of PM मत्स्य संपदा योजना, यहां पर देखिए, इट विल फर्दर enable the activities of fishermen, fish vendors and the micro and small enterprises, improve the value chain efficiencies and expand the market। तो PM मत्स्य संपदा योजना की बात की जा रही है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा हम लोग कहीं ना कहीं फिशरमैन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के बाद यहां पर हेल्थ पे फोकस किया गया है। हेल्थ पे फोकस किया गया है तो सबसे पहले नर्सिंग कॉलेजेस को स्टैब्लिश करने की बात कही गई है, जिसमें कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस को स्टैब्लिश करने की बात की गई है। दूसरा सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की बात की गई है, जिसमें 2047, ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, आपको एक ऑप्शन दे दे कि सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या है, और दूसरा ऑप्शन दे दे कि भारत ने कहा है कि 2047 तक इसको एलिमिनेट करने की बात कही है, ठीक है। तो ये चीज ईयर याद रखिएगा अपने पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर 2047 तक इसको एलिमिनेट करने की बात कही गई है, जिसके के लिए इन्होंने अवेयरनेस कैंप क्रिएट करने की बात कही है, लोगों को अवेयर करने की बात कही है, स्क्रीनिंग करने पे फोकस किया है और काउंसलिंग करने पे फोकस किया है। तो अवेयरनेस, स्क्रीनिंग और काउंसलिंग पे फोकस किया गया है। फार्मा इनोवेशन, आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना बड़ा रोल है फार्मा इनोवेशन में, ठीक है, तो इस पर भी फोकस किया गया है। एजुकेशन पे अगर हम बात करें, एजुकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन का जो पिलर होता है वो टीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है, यहाँ पे आईसीटी के रोल को और एडवांस करने की बात कही गई है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को डेवलप करने की बात कही गई है, कैरिकुलम जो एक्टिविटीज है उनको और इन्हांस करने की बात कही गई है, पेडागोगी को इन्हांस करने की बात कही गई है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है, आईसीटी इंप्लीमेंटेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी डेवलप्ड एज अ वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे टीचर्स को और ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं यहां पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर द चिल्ड्रंस, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप करने की बात कही गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी सेक्टर की तो कहीं ना कहीं हम डिजिटलाइज करने की बात कहेंगे चीजों को, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो। तो यहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश करने की बात कही गई है बच्चों के लिए। इट विल बी सेटअप फॉर द facility for facilitating it will be set up for facilitating the availability of quality books. State Panchayat will be encouraged to set up the physical libraries to assess the digital resources. Priority second में reaching the last miles की बात की गई है, ठीक है। अब हम priority second की बात करें, जिसमें क्या कहा गया है, reaching the last mile, और इसमें सबसे पहले फोकस किया गया है ट्राइबल वेलफेयर पे, ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर पे, ट्राइब्स के वेलफेयर पे फोकस किया गया है, जिसमें फर्स्ट चीज जो बोली गई है वो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात कही गई है। दूसरा इन्होंने बात कहा है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन पे। थर्ड है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। The government has recently launched the Aspirational Block Program covering the 500 blocks for saturation of essential government service across the multiple domains. तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स को कवर किया गया है, 500 ब्लॉक्स को, ये चीज आप याद रखिएगा, नंबर इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है उसका मेन पर्पस क्या है, इट विल प्रोवाइड द पीवीटीजी फैमिलीज एंड द हैबिटेशन विद द बेसिक फैसिलिटीज, जहां पर सेफ हाउसिंग की बात की गई है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है, सैनिटेशन की बात की गई है, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा पे फोकस किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में सेंटर ने बोला है कि इट विल रिक्रूट अप्रोक्सीमेटली
38,800 टीचर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि सर्व करेगा 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को। सेकेंड चीज जो फोकस किया गया है वो है रीचिंग द लास्ट माइल में। यहां पर देखिए वाटर पे, ठीक है, वाटर की जब भी हम बात करेंगे तो जहां पर भी सूखा है ऐसे एरियाज को कवर किया गया है, जहां पे ड्राफ्ट है वहां उन एरियाज को कवर किया गया, जिसमें कि जो कर्नाटका रीजन है और अपर भद्रा प्रोजेक्ट यहां पे प्रोवाइड करने की बात कही है, ठीक है। हाउसिंग की बात करें, यहां पे हाउसिंग में पीएम आवास योजना के बारे में बोला गया है। लैंग्वेज एंड इंस्क्रिप्शन में भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत श्री पे फोकस किया गया है, जिसका मेन पर्पस क्या है, इट विल बी सेट अप इन अ डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट स्टेज। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की गई है, जिसमें कि पुअर प्रिजनर्स जो हैं उनको सपोर्ट देने की बात कही गई है, ई कोड को इनकरेज करने की बात कही गई है। तो क्लास आज के सेशन में हमने 2 प्रायोरिटीज डिस्कस की है, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया है और रीचिंग द लास्ट माइल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 और प्रायोरिटीज को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।